अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रोशर बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम सर्च बार में सर्च करेंगे ब्रोशर। ये देखें, ये हमारे पास टेम्पलेट्स जो है वो आ गई हैं। इनको हम एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट करना जो है वो सही नहीं, उससे कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो यहाँ से हम क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और एक बिल्कुल ब्लैंक शीट लेंगे और हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और हम सर्च करेंगे शेप्स। यहाँ से अगर हमें रेक्टेंगुलर शेप मिल जाए तो वो हम ले लेंगे, वरना हम एक स्क्वायर शेप जो है वो ले लेते हैं। और इसका साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं। और इसको सेंटर में सेट कर लेंगे। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। और बैकग्राउंड का कलर हम ब्लैक कर देते हैं। अब देखें, ये हमारी सेंटर वाली जो है ये थोड़ी साइड वाली से चौड़ी है, तो इसको हम छोटा करके यूँ सेंटर में सेट कर लेंगे। इसको आपने बहुत अच्छे से सेट करना है कि आपके ये 3 पोर्शन अगर आप बना रहे हैं तो तीनों पोर्शन जो है उनका साइज़ तकरीबन बराबर हो। ये मेरे ख्याल से ये सेट हो गई है। अब हम इस पे कुछ पिक्चर्स लगाएंगे और कुछ एलिमेंट्स जो है वो सेट करेंगे और टेक्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रेम। फ्रेम लेने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी पिक्चर उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से सेट हो जाती है। तो यहाँ से हम स्क्वायर फॉर्म में भी शेप्स ले सकते हैं और सर्कल फॉर्म में भी शेप्स ले सकते हैं। ऐसे कि हम कॉपी ले लेते हैं। ये देखें, ये हमने एक फ्रेम लगाया और उसी की कॉपी लेके इधर लगाया है, तो ये उसी तरह से तकरीबन सेट हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा दोनों साइड से ब्लैक जो है वो बराबर है। अब इनके ऊपर हम पिक्चर्स जो है वो सेट करेंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पिज़्ज़ा। फ़ोटोज़ में हम गए और वहाँ से हमने
पिज़्ज़ा की पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर ली। इसी तरह से दोबारा हम जाते हैं, तो हम कोई और पिक्चर जो है वो ले लेते हैं। ये हमारा तकरीबन सेम हो रहा है। कोई और पिक्चर देखते हैं। तो इस तरह से ये दो पिक्चर्स जो हैं वो हमने सेट कर दी हैं। अब हम इनके ऊपर कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे। हेडिंग देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे द बेस्ट होममेड पिज़्ज़ा। तो द बेस्ट हमने लिखा है और इसको कलर हमने वाइट दे दिया है। और फ़ॉन्ट हम लेंगे मोंसेराट। अब मोंसेराट फ़ॉन्ट जो है उसी को हम लोग जो है बोल्ड और रेगुलर वगैरह में जाके सेट करेंगे। तो ये है चूँकि हमारी हेडिंग बन जाएगी, तो इसलिए हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा बोल्ड हमने कर लिया और इसको हम कैपिटल कर लेंगे। अब इसी के आगे हम कॉपी लेके अपना बाकी टेक्स्ट जो है वो लिखेंगे। अब हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे। ये देखें यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो फ़िलहाल हमारा ये वाला जो है वो सिलेक्ट हुआ है। तो अगर हमने इंग्लिश का करना है तो हम ये वाला जो है वो करेंगे। ये देखिए अब हमारी सेटिंग जो है वो लेफ़्ट साइड से इंग्लिश वाली साइड से बेहतर होगी। अगर हम राइट साइड वाले को क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये इस तरह से, यानी राइट साइड से जो है वो क्लिक करेंगे तो राइट साइड से सेट होगा। ये अमूमन उर्दू के लिए होता है। तो ये वाला इंग्लिश के लिए होता है या ये वाला। तो क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम इसको चूज़ करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ी लाइन स्पेसिंग जो है वो कम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा देखें ये बिल्कुल अब ठीक सेट हो गए। इन दोनों नीचे वाले टेक्स्ट और पिज़्ज़े के दरमियान जो है वो इक्वल गैप है। इस सब का फ़ॉन्ट जो है वो हमने मोंसेराट रखा है। ये चेक कीजिएगा ज़रा, ये देखें।
अब हम सर्च करेंगे लॉन्ग लीव्स। यहाँ पे हम ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ से कोई लंबी सी लीव जो है वो हम उठा के ले जाएंगे। जैसे ये है तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी हम लीव्स की थोड़ी कम कर लेते हैं, 65 तक इसकी कर दी है और 65 तक ही हम इसकी कर देते हैं। और अब हम जो है वो बटन लेंगे। यहाँ से हम ये वाइट बटन ले लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। इसकी हम कॉपी लेते हैं और इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखते हैं। बल्कि हम बोल्ड की कॉपी लेंगे। इसको हमने ग्रुप कर लिया। अब हम इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको कहीं एडजस्ट ऊपर नीचे करना हो तो वो भी कर सकते हैं।
इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें और आइकन वगैरह जो है वो सर्च कर लें। तो ये ब्रोशर जो है ये ना सिर्फ फूड का बल्कि किसी भी चीज़ का आप लोग जो है वो बना सकते हैं। अब इसको हमने नाम दे दिया है और यहाँ से हम लोग इसको सेव करेंगे और फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू।